दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बेताल 25-2 और इस कहानी का नाम है महान त्याग। तो पढ़ते हैं इसको। राजा विक्रमादित्य बेताल का पीछा करते हुए मरघट में लौट आए तथा बेताल को, जो कि पुनः शिरस के वृक्ष पर उल्टा लटक गया था, उसे वृक्ष से उतारा और कंधे पर लादकर पुनः अपनी राह पर चल पड़े। राजन, तेरा साहस और धैर्य अद्वितीय है, पर फिर भी तू यूं समझ ले कि मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा हूँ। अतः तेरे श्रम को भुलाने के लिए तुझे एक कथा सुनाता हूँ। तू अपना मौन भंग किए बिना ध्यानपूर्वक यह कथा सुन और ध्यान रख, जहाँ तूने मौन भंग किया मैं वापस यहीं लौट आऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। होंगू नाम का एक ऐसा महाबली और दुष्ट राक्षस था जो मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी सताता रहता था। अतः मनुष्य और देवताओं के लिए वह मुसीबत बना हुआ था। देवता असुर देव का वह अनन्य भक्त था। देवता असुरदेव के मंदिर के बराबर में ही देवता नरसिंह का भी मंदिर था, लेकिन असुरदेव के मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, जबकि नरसिंह देवता के मंदिर में पूरे दिन में 2-4 भक्त ही आते थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि देवता असुरदेव मुक्त हृदय से अपने सभी भक्तों को प्रत्येक मनोकामना पूरी करते थे, जबकि देवता नरसिंह बहुत सोच समझकर एक दिन में अपने सिर्फ एक भक्त की मनोकामना पूरी करते थे, जबकि उन दोनों देवताओं की शक्ति एक समान थी। इसलिए देवता नरसिंह चाहते तो देवता असुरदेव के समान अपने सभी भक्तों की प्रत्येक इच्छा पूरी कर सकते थे, जिससे उनकी लोकप्रियता भी असुरदेव के समान हो सकती थी। लेकिन असुरदेव से बहुत कम लोकप्रिय होने के बावजूद नरसिंह देवता को इस बात का कोई रंज अथवा दुख न था। अक्सर उन दोनों देवताओं में वार्तालाप होता था तो देवता असुरदेव बहुत गर्वीले लहजे में बात करता और नरसिंह देवता के मुकाबले में स्वयं को बहुत श्रेष्ठ से साबित करते हुए कहता, नरसिंह, देखो मेरे भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि तुम्हारे पास तो वहीं 2-4 भक्त आते हैं। इससे साबित होता है कि लोगों के दिलों में मेरे प्रति कितना सम्मान और विश्वास है, जबकि तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। लोगों को तुम्हारी शक्ति में विश्वास नहीं है। तुम्हारा सम्मान मेरे मुकाबले में नगण्य सा ही है। तुम ठीक कहते हो सुरदेव, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है और न ही तुम्हारी लोकप्रियता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई ईर्ष्या की भावना पैदा होती है, बल्कि मैं तो स्वयं को भी तुम्हारा एक भक्त ही समझता हूँ। मुझसे शायद जितना मीठा बोलता हो, पर असल में मेरी लोकप्रियता इसे एक आंख नहीं बाती। लेकिन नरसिंह देवता अक्सर एकांत में असुरदेव को समझाने का प्रयास करते हैं। असुरदेव, भले ही मेरी लोकप्रियता तुम्हारे मुकाबले में नगण्य है, लेकिन इसका मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक अपने भक्तों की कभी भी ऐसी मनोकामना पूर्ण नहीं की जिसके कारण मुझे लगता हो कि किसी अन्य प्राणी को कष्ट पहुंचेगा। जबकि तुम चोर डाकुओं की भी मनोकामना पूरी करते हो और सभ्य धर्मात्मा मनुष्य और संतों की भी मनोकामना पूरी करते हो। नरसिंह, मुझ में हर प्राणी की मनोकामना पूर्ण करने का सामर्थ्य है, तभी तो ऐसा करता हूँ। तभी तो मेरी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और तनिक सोचो जरा, मेरे भक्त जिस विश्वास और श्रद्धा के साथ मेरे पास आते हैं, अगर मैं उसकी मनोकामना पूरी न करूं, तो क्या देवताओं के प्रति उनके मन में जो विश्वास और श्रद्धा होती है वह बनी रहेगी? उनके दिल में नहीं, कभी नहीं। उनका विश्वास देवताओं के प्रति समाप्त हो जाएगा। इससे सिर्फ हमें ही नहीं, सृष्टि के सभी देवी देवताओं का अनादर होने लगेगा। नहीं असुरदेव, ऐसा कभी नहीं होगा। प्राणियों को सिर्फ इस बात का एहसास होना चाहिए कि देवता उनकी सिर्फ वही इच्छा पूरी करेंगे जो लोकहित में हो, जिसके द्वारा कोई अधर्म अथवा पाप कर्म न हो सकता हो। तो इससे देवताओं की महिमा बढ़ेगी, क्योंकि सृष्टि में अच्छे प्राणी अधिक है तथा बुरे प्राणी कम है। अच्छे प्राणियों की उचित और अनिवार्य मनोकामनाएं हम पूर्ण करेंगे तो सृष्टि के समस्त अच्छे प्राणी हमारा आदर करेंगे। भले ही बुरे प्राणी हमारा अनादर करे, पर उससे देवताओं का महत्व नहीं घटेगा। मैं भी भले बुरे प्राणियों में अंतर रखता हूँ। बुरे प्राणियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक कठिन शर्त रखता हूँ अथवा उनकी कठिन परीक्षा लेता हूँ। जो शर्त पूरी कर देता अथवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, तब मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध हो जाता हूँ। जबकि भले लोगों की सभी मनोकामनाएं मैं उदारता पूर्वक पूर्ण कर देता हूँ।
कोई भी मनोकामना पूर्ण करने से पहले कामना करने वाले का मन और विचार भली भांति पढ़ और समझ लेना चाहिए असुरदेव, वरना एक दिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन देवता असुरदेव नरसिंह देवता के विचारों से कभी सहमत नहीं हुए। वे उदारता पूर्वक बिना सोचे विचारे अपनी शरण में आए प्रत्येक भक्त की मनोकामना पूर्ण करते रहते, जिससे उनका यश दिन दुगना रात चुगना फैलता चला जा रहा था। जबकि नरसिंह देवता के मंदिर में भक्तों की संख्या बहुत सीमित ही रहती थी। उधर देवता असुरदेव की उदारता के कारण होंगू राक्षस भी प्रतिदिन पिछले दिन की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान, क्रूर और महत्वाकांक्षी होता चला जा रहा था। मनुष्य तो हमारे सामने चींटियों के समान है, उन्हें तो हम जब चाहे कुचल देंगे, मसल देंगे और मनुष्य लोक में जब चाहे अपना विजय पताका फहरा देंगे। यूँ समझो कि मनुष्य लोक तो जीता ही हुआ है, सिर्फ घोषणा करने की देर है। घोषणा करते ही प्रत्येक मानव स्वयं को हमारे अधीन कर देगा। इसलिए अब हमें देवता की ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमने जब भी देवताओं पर आक्रमण किया है, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है और हम पराजित हुए हैं। लेकिन इस बार हमने सभी राक्षस राजाओं को देवताओं से युद्ध के लिए मना लिया है। सभी राजाओं को और देवताओं से युद्ध के लिए मना किया है। अब पृथ्वी के समस्त राक्षसों की शक्ति एक और होगी, जो किसी भी हालत में देवताओं की शक्ति से कम नहीं है। बेशक देवता के पास योग सिद्धियों की शक्ति भी है, जो हम राक्षसों के पास नहीं है। इसलिए 1% संभावना यह भी है कि देवता अपनी योग शक्ति और मायावी शक्ति से हमें पराजित कर दें। इसका भी हमने हल खोज लिया है। इस बार हम देवताओं को युद्ध में जीतने के लिए देवता सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पर देवता सूर्यदेव भला ऐसा आशीर्वाद कैसे दे देंगे कि हम उनकी बिरादरी के ही अन्य देवताओं को भी युद्ध में पराजित कर दें। देवता सूर्यदेव अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है। वे अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। मैंने जब जब उनसे अपनी जो मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की है, उन्होंने उदारता पूर्वक मेरी हर मनोकामना पूर्ण की है। उन्हीं की उदारता का यह परिणाम है कि मैंने समस्त राक्षस राजाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया है। और उसी प्रकार अब मैं देवता सूर्यदेव से देवताओं को पराजित करने का वरदान मांगूंगा। लेकिन संभव है इस बार वह इनकार कर दें, क्योंकि अब तक आपने उससे मनुष्य को युद्ध में जीतने की शक्ति मांगी थी, जबकि इस बार आप देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, ऐसी संभावना हमारे मन में उठी थी कि हो सकता है इस बार वह हमारी मनोकामना पूर्ण न करे, क्योंकि मामला देवताओं पर विजय प्राप्त करने का है। और एक देवता भला यह कैसे चाहेगा कि कोई उसकी शक्ति पाकर देवताओं को पराजित कर दे। पर इसका भी हल खोज लिया मैंने। मैं पहले देवता सूर्यदेव से वचन ले लूंगा कि मैं जो वरदान मांगूंगा वह उन्हें देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उन्हें मेरा मुंह मांगा वरदान देना ही पड़ेगा, वरना उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगा। उनका दिव्य प्रकाश पुंज गायब हो जाएगा और वह वचन भंग करते ही एक सामान्य मनुष्य की भांति हो जाएंगे। उनकी संपूर्ण लोकप्रियता और सम्मान उसी पल नष्ट हो जाएगा। वाह वाह, आपने सही हल खोजा है। देवताओं में खूबी होती है कि वह बड़े अभिमानी होते हैं। वह सब कुछ सह सकते हैं, पर अपने सम्मान पर आंच नहीं आने दे सकते। और उसी दिन होंगू राक्षस देवता सूर्यदेव की शरण में पहुंच गया। मेरे इष्ट, मेरे पूज्य, मैं घोर कष्ट में हूँ। क्या आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हैं जिससे मेरा कष्ट, मेरी समस्या का निदान हो जाए? बोलो, ऐसा क्या वरदान चाहते हो? अपने मन की बात बताने से पूर्व मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ कि मैं अपने मुख से जो वरदान मांगूंगा, आप उदारता पूर्वक मुझे वह वरदान दे देंगे। इसका अर्थ है तुम कोई बहुत बड़ी मनोकामना लेकर आए हो और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी एक साधारण प्रार्थना से वह विशिष्ट वरदान नहीं देंगे। हाँ प्रभु, मेरी मनोकामना बहुत बड़ी और मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसके लिए तुम्हें ऐसा कठोर तप करना होगा जिससे हम तुम्हारी भक्ति से प्रभावित हो जाए। आप आज्ञा दीजिए। तुम्हें 100 वर्ष तक हमारे नाम की माला एक पैर पर खड़े होकर जपनी होगी। 100 वर्ष पश्चात तुम हमारी प्रसन्नता के लिए महायज्ञ करोगे, जिसमें तुम्हें अपने 101 पुत्रों में से 100 पुत्रों की बलि देनी होगी। तब भी सौदा महंगा नहीं है। देवताओं को पराजित करने के लिए मैं 100 पुत्रों का बलिदान तो क्या 1000 पुत्रों का बलिदान दे सकता हूँ। स्वयं अपनी जान दांव पर लगा सकता हूँ।
मुझे यह शर्त मंजूर है। तो हम भी वचन देते हैं कि जैसा हमने कहा तुमने वैसा कर दिखाया तो हम तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे देंगे। और अगले ही दिन से भयानक घने जंगल में जांस की तपस्या में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न पड़ने की संभावना न होती। होंगू राक्षस एक पैर पर खड़ा होकर अपने आराध्य देवता सूर्यदेव के नाम की माला जपने लगा। असुर देवाय नमः, असुर देवाय नमः। 50 वर्ष बीत जाने के बाद देवता सूर्यदेव ने होंगू राक्षस की तपस्या भंग करने के अनेक उपाय किए, पर होंगू राक्षस विचलित न हुआ। अपने प्रति तेरी अनन्य भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है। और इस प्रकार 100 वर्ष का कठोर तप होंगू राक्षस ने पूरा कर लिया। फिर अपने आराध्य देवता को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने 101 पुत्रों में से 100 पुत्रों की बलि देने में भी एक पल का संकोच न किया। मेरे प्रभु, मेरा यह 100वां पुत्र भी आपके चरणों में अर्पित है। मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न होंगू, बोल क्या मांगता है। प्रभु, मैं समस्त देवताओं पर विजय पाना चाहता हूँ। कि क्या देवताओं पर विजय? नहीं नहीं, मैं यह वरदान नहीं दे सकता। देवताओं पर विजय अर्थात मुझ पर भी विजय पाना चाहता ही है। देवता सूर्यदेव बिना कोई जवाब दिए होंगू के सामने से गायब हो गए और अपने पड़ोसी नरसिंह देवता के पास पहुंच गए। आपने जो कहा था वही हुआ। आज मुझे अपनी उदारता का इतना बड़ा मोल चुकाना पड़ रहा है जिसे चुकाने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। मेरी मदद करो, मुझे कुछ परामर्श दो कि मैं क्या करूं। अगर मैंने उसे वरदान नहीं देता तो मेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। चलो, देर से सही पर तुम्हें समझ आ गई कि तुम्हारा रास्ता गलत था। अब ऐसा करो, उसे वरदान मत दो, उसे इनकार कर दो और फिर मेरे पास आ जाओ। मुझसे अपनी खोई हुई शक्ति वापस मांग लेना, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति लौटा दूंगा। असुरदेव ने ऐसा ही किया। क्या? नहीं? हाँ, मैं तुम्हें ऐसा भयानक वरदान नहीं दे सकता जिससे समस्त लोकों के प्राणी और देवता संकट में पड़ जाए और एक साधारण प्राणी बनकर वह नरसिंह देवता के पास भक्त के रूप में पहुंचे। मैं तुम्हें तुम्हारी समस्त शक्ति वापस देता हूँ असुरदेव। बता विक्रम, दोनों देवताओं में से किसका त्याग मान था? जानते हुए भी नहीं बोलेगा तो तेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। देवता सूर्यदेव का त्याग बड़ा था, मान था। उसने अपने एक भूल के लिए न सिर्फ अपने से कम लोकप्रिय अपने प्रबल प्रतिद्वंदी के सामने अपनी हार स्वीकार की, बल्कि अपनी उन समस्त शक्तियों का त्याग कर दिया जिनके कारण वह नरसिंह देवता से अधिक लोकप्रिय और सम्मानित था। जबकि नरसिंह ने कोई त्याग नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ अपने नियम अनुसार असुरदेव को वरदान देना जनहित में समझा, इसीलिए उन्होंने सूर्यदेव की शक्तियां लौटा दी। तुमने ठीक कहा राजन, त्याग सिर्फ सूर्यदेव ने किया था और उसका त्याग एक महान त्याग था, सबसे बड़ा त्याग था। लेकिन तुमने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं वापस चला वहीं जहाँ से तुम मुझे कंधे पर लाद कर यहाँ तक लाए थे। तो दोस्तों, ये स्टोरी भी यहीं समाप्त होती है और इसके बाद जो स्टोरी है उसका नाम है 3 हंसों का भेद। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।